माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 13 मई 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ में एक नई याचिका लगी हुई थी जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है 6 सप्ताह में बीएड अपॉइंटीज को वहां से बाहर करके डीएड को नौकरी देने के लिए। उस फैसले के विरोध में जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं। इसी के साथ 13 मई 2024 को एक और केस लगा हुआ है जिनकी पिटिशनर हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रचना कुमारी। इनके द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था 6 दिसंबर 2023 को, जिसके अंतर्गत जो छठे चरण से चयनित बीएड कैंडिडेट हैं उनको बाहर निकाल करके डीएलएड से फिर से नई मेरिट बनाने के लिए माननीय पटना हाईकोर्ट ने आदेशित किया था। उस जजमेंट के विरोध में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो कि 13 मई 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। हालांकि अगर आप सीरियल नंबर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सीरियल नंबर है और यहाँ पर केस आने की संभावना कम है। और ये केस अगर आप लोग देखेंगे तो ऑनरेबल जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच में ये केस को लिस्ट किया गया है। यहाँ पर अगर आप रिस्पोंडेंट एडवोकेट में देखेंगे तो ये श्री मनदीप काला, जो कि कैविएट इनके द्वारा दाखिल किया गया है। कैविएट का मतलब ये होता है कि बिना किसी पक्ष को सुने, मतलब कि ये चूंकि बीएड की तरफ से केस दायर किया गया है तो बिना डीएलएड की तरफ से उनका पक्ष सुने माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट नहीं दे सकती। कैविएट का मतलब ये होता है, यानी दोनों पक्षों को यहाँ पर सुना जाएगा। और मनदीप काला, जो आपको ज्ञात होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब 8 अप्रैल का क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन हुआ था, एमपी का जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था उसमें भी ये प्रेजेंट थे, और एमपी के मैटर में जो माननीय हाईकोर्ट में बहस हुआ था उसमें भी ये प्रेजेंट थे डीएलएड की तरफ से। तो यहाँ पर डीएलएड वाले कैंडिडेट के एडवोकेट्स भी अब इस मामले में कैविएट दाखिल करके उपस्थित होने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये केस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इतना महत्वपूर्ण ये है, इसलिए है क्योंकि पहले 11 अगस्त का जजमेंट जो प्रभावी था, जिसके आलोक में 3 हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया बीएड को बाहर करने के लिए। पहले माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा, दूसरा माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा और तीसरा माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा। वो तीनों हाईकोर्ट के जजमेंट पलट सकते हैं क्योंकि वो सभी जजमेंट दिए जा रहे थे 11 अगस्त के आलोक में। अब 11 अगस्त का जो जजमेंट है वो ऑलरेडी रिव्यू किया जा चुका है 8 अप्रैल 2024 के डेट के जजमेंट के आलोक में। तो उस कंडीशन में चूंकि वहां पर कंडीशंस बदल गई हैं, 11 अगस्त में ये क्लियर कट था कि बीएड अपॉइंटीज की नौकरी नहीं बचेगी, लेकिन 8 अप्रैल के जजमेंट में ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसे बीएड कैंडिडेट की नौकरी बचेगी जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है या फिर जो एडवर्टीजमेंट में एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल थे। तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको चैलेंज किया जाना ही होगा, और हाईकोर्ट के जजमेंट पलटेंगे भी, क्योंकि ऑलरेडी जो 11 अगस्त के आधार पर जजमेंट दिया गया था वो जजमेंट अब प्रभावी नहीं है। उसके आधार पर अब 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट प्रभावी है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा ऑलरेडी ये मामला माननीय पटना हाईकोर्ट में जजमेंट के रिव्यू के तौर पर फाइल किया गया है। और ये केस अगर आप देखेंगे, जब पटना हाईकोर्ट में स्टेट ऑफ बिहार केस दायर करती है उससे पहले ही ये केस दायर किया जा चुका था। 6 दिसंबर 2023 को माननीय पटना हाईकोर्ट जजमेंट देती है और ये केस फाइल हुआ था 12 दिसंबर 2023 को, यानी जजमेंट आने के मात्र 14 दिन के अंदर ये केस फाइल हो गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जान लेते हैं। जैसे कि अभी जो हाईकोर्ट में फैसले दिए गए हैं वो सब कुछ पलट जाएंगे ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बाद पहला ऐसा ये मामला है जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गया है, हाईकोर्ट में ना जाकर के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अर्लियर केस स्टेटस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईकोर्ट बिहार के द्वारा जो 6 दिसंबर 2023 को 50-53 वाले मामले में फैसला दिया गया था छठे चरण से बीएड को बाहर करने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये केस फाइल किया गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो मैटर है इसमें जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अब 11 अगस्त के जजमेंट पर रिलाई ना करके दिनांक 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट पर रिलाई करेगी। और उस जजमेंट पर रिलाई किया जाता है तो जाहिर सी बात है जो छठे चरण के बीएड कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी बच जाएगी। छठे चरण के जो भी चयनित कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी बच जाएगी, क्योंकि जो कंडीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं उस कंडीशन के हिसाब से बीएड का पक्ष अब मजबूत है। अब यहाँ पर मजबूत कैसे है ध्यान से समझिएगा। बिहार में जब शिक्षक भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है उस समय जो कोर्ट को अप्रोच करते हैं वो कौन करते हैं, वो डीएलएड वाले कैंडिडेट करते हैं। हालांकि माननीय पटना हाईकोर्ट में बीएड वाले कैंडिडेट भी कोर्ट को अप्रोच करते हैं, लेकिन वहां का कंडीशन अलग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट जजमेंट में ये कह रही है कि बीएड वाले अगर
नोटिफिकेशन में वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है और क्वालिफिकेशन में शामिल होने के लिए अगर वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं और वो कंडीशन अगर सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। लेकिन बिहार में जो बीएड वाले कैंडिडेट थे वह हाई कोर्ट को अप्रोच इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में जो डीएड वाले कैंडिडेट थे यानी कि डीएलएड वाले कैंडिडेट उनको प्राथमिकता दी गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी, जिसके अगेंस्ट में बीएड वाले कैंडिडेट कोर्ट में जाते हैं। यानी कि ये तो तय है कि बिहार में बीएड वाले कैंडिडेट एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल होने के लिए नोटिफिकेशन में नहीं गए हुए थे। तो ये जो भर्ती जो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम माना ही नहीं जाएगा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नहीं माना है और जिस प्रकार से 8 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो उस हिसाब से प्रथम दृष्टया अगर आप देखेंगे तो बिहार में बीएड का जो पक्ष है वो मजबूत है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से और मध्य प्रदेश के जजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर ये मैटर की सुनवाई होती है और चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीएड जीत सकता है। यहाँ पर जीतेगा, उसके बाद से उत्तराखंड में मामला उठेगा, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में मामला उठेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या सब कुछ बीएड के ही फेवर में जा रहा है, क्या डीएलएड के फेवर में कुछ भी नहीं है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश के जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाने जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आप मैटर को लेकर के जाएंगे, अपने मैटर को, अगर ये बिहार वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट दे देती है उसके बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि एक बार जब कोई जजमेंट आ जाता है तो समझ लीजिए वो पत्थर की लकीर बन गया और उसके आधार पर आगे के जजमेंट प्रभावी होते चले जाते हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट के आधार पर अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर जो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का जजमेंट है अब सब कुछ उसी पर रिलाई कर रहा है, उसमें जो इंस्टीट्यूटेड बाय देम लिखा गया है वो बीएड कैंडिडेट के लिए लिखा गया है। अगर उस मैटर को, जो बिहार में ये मैटर 13 तारीख को लगने जा रहा है, अगर उसमें मध्य प्रदेश के कैंडिडेट, क्योंकि ये अब केवल बिहार का मैटर नहीं रह गया, मध्य प्रदेश का मैटर नहीं रह गया, जितने भी राज्यों में हाईकोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती की थी, अगर डीएलएड वाले कैंडिडेट सेफ होना चाहते हैं तो उनको सभी राज्यों को एक साथ मिलकर के लड़ना होगा, तभी आपकी जीत होगी। अन्यथा की कंडीशन में अब बीएड का पक्ष बहुत मजबूत हो चुका है 8 अप्रैल के जजमेंट के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बार अगर किसी भी मामले में, चाहे किसी भी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि सब्जेक्ट टू आउटकम हम केवल उसी को मानेंगे जो कि बीएड कैंडिडेट कोर्ट को ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में सभी राज्य एक झटके में हार जाएंगे। चाहे आप उसके बाद लाख बार सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिए, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने 8 अप्रैल के जजमेंट को जस्टिफाई कर देती है और क्लियर कर देती है किसी भी मामले में, चाहे बिहार के मामले में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मामले में हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला भी 13 तारीख को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है, तो अगर इन दोनों में से किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल के जजमेंट को क्लेरिफाई कर देती है कि सब्जेक्ट टू आउटकम उसी को केवल माना जाएगा जिसमें बीएड खुद कोर्ट को अप्रोच किया हुआ है, तो उस कंडीशन में डीएलएड के लिए जो भी रास्ते हैं वो सब कुछ बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप कितना भी लाख कोशिश कर लीजिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आपकी बात नहीं, मतलब उसके बाद से कोई सुनने का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बातों को क्लियर कर दिया रहेगा, या तो बिहार में या तो छत्तीसगढ़ वाले मामले में। तो जो भी कैंडिडेट मानने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो आपको बिहार वाले मैटर में और छत्तीसगढ़ वाले मैटर में दोनों जगह यहाँ पर उपस्थित होने की प्रबल संभावना भी होनी चाहिए और कोशिश भी आपकी होनी चाहिए, तभी आपके लिए भविष्य में रास्ते खुलेंगे। अन्यथा की कंडीशन में अगर बिहार या फिर छत्तीसगढ़ किसी भी मामले में ये चीज़ें क्लेरिफाई हो गई और जजमेंट में लिख करके आ गया, उसके बाद से कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं बचेगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो बीएड वाला जो मामला है जो कि बिहार से संबंधित है, ये मामला, और 13 तारीख को ही छत्तीसगढ़ से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में श्री नवीन कुमार जी के द्वारा जो केस दायर किया गया था उसकी याचिका की सुनवाई होने वाली है। तो इन दोनों मैटर में 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट जिसमें ये बातें मेंशन की गई हैं इंस्टीट्यूटेड बाय देम, इस पर बहस होना बहुत ज़रूरी है, ये क्लेरिफाई कराने के लिए कि आपने इंस्टीट्यूटेड बाय देम लिख करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन कैंडिडेट्स के लिए कि आप कोर्ट नहीं जा सकते जो कि डीएलएड वाले कैंडिडेट है। क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम भले ही आपने करा दिया, लेकिन आपके सब्जेक्ट टू आउटकम को सब्जेक्ट टू आउटकम माना ही नहीं जा रहा है, आपकी वैल्यू ही नहीं दी जा रही है, क्योंकि कोर्ट अगर बीएड खुद गया रहेगा तभी उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। तो ये चीज़ें क्लेरिफाई कराना जरूरी है 8 अप्रैल के जजमेंट में कि आप सीधे तौर पर आर्टिकल 14 के तहत उन कैंडिडेट को कानून के समक्ष समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट के साथ अहित हो रहा है तो आप वो कोर्ट जा सकता है और सब्जेक्ट टू आउटकम अगर हुआ है तो उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाए। तो ये सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और ये चीज़ें 8 अप्रैल के सुनवाई में अगर क्लेरिफाई होती हैं तभी जाकर के रास्ते खुलेंगे अन्य राज्यों के डीएलएड कैंडिडेट के लिए। अन्यथा की कंडीशन में बिहार और छत्तीसगढ़ में जो मामला 13 तारीख को यानी परसों के डेट में लगा हुआ है, यहाँ से अगर जजमेंट बीएड के फेवर में किसी भी तरीके से आता है उसके बाद से डीएलएड के लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। चाहे आप मध्य प्रदेश से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।